एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम के लिए हम इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें आज हम प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन टॉपिक देखेंगे और इससे जुड़े हुए सभी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जैन धर्म के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जो ऋषभदेव थे इसके प्रवर्तक थे, और ऋषभदेव का जो है उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जो हिंदुओं का ऋग्वेद है, तो वेदों में भी ऋषभदेव का उल्लेख मिला है। और अगर ऋग्वेद में उल्लेख मिल रहा है तो इसका मतलब जो है कि ऋषभदेव जी, इनका जन्म जो है 1500 ईसा पूर्व से पहले ही हुआ होगा, क्योंकि ऋग्वेद जब का जो समय काल है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, तो इससे पहले ही ये पैदा हुए रहे होंगे, तभी तो इसमें इनका उल्लेख है। ठीक, और इसमें जो 23वें और 24वें, जानते हैं आप कि इसमें 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। तो जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं, इनको ऐतिहासिक पुरुष माना गया है। 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को क्या माना गया है, ऐतिहासिक पुरुष। ठीक है, सबको नहीं, लेकिन 23वें 24वें को ऐतिहासिक पुरुष का भी दर्जा दिया गया है। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इन्होंने क्या किया था, एक संप्रदाय बनाया था। क्या, उसका नाम था निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आया है कई बार। तो किसने की थी, ये जो है निर्ग्रंथ संप्रदाय पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और जैन धर्म के अंतर्गत ही आता है निर्ग्रंथ संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी पार्श्वनाथ जी ने। ठीक है, और इनके जो अनुयायी हैं निर्ग्रंथ संप्रदाय के, तो इनके निर्ग्रंथ या फिर बंधन रहित, हिंदी में तो क्या कहेंगे, बंधन रहित कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में जो जन्म की जो बताया जाता है कि किसी लेखक ने अपने जो है लेखों में लिखा है, उस समय के पूर्व जो लेखक थे, तो उन्होंने, कई लोगों ने बताया कि 540 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने माना है, और कई इतिहासकारों ने 599 ईसा पूर्व माना है। तो आप दोनों को याद रखिए, जो पूछेगा वो आपको लगाना है। ठीक है, इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, और इनका ये जो है कुंडल ग्राम में सिद्धार्थ नाम था, जो कि कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। ठीक है, ज्ञात्रिक वंश के क्या थे, शासक थे। और ये जो है कभी कभी पूछता है किस धर्म के थे, तो क्षत्रिय धर्म के। क्षत्रिय धर्म मतलब क्षत्रिय थे ये लोग। और जो है जो निर्ग्रंथ अभी बताए थे पार्श्वनाथ जी ने चलाया था, तो निर्ग्रंथ जैन संप्रदाय को भी ये लोग मानते थे, इनके माता पिता। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जैन संप्रदाय को फॉलो किया और आगे जाके जैन बन गए। कई सारी पुस्तकों में 30 वर्ष की आयु में इनको संन्यास के लिए बाहर निकले थे दिया हुआ है, कई सारी पुस्तकों में 29। तो आपको जो एग्जाम में मिलेगा 29 या 30, वो आपको लगाना है। ठीक है, 29 कई पुस्तकों में लिखा है, कई पुस्तकों में 30 साल। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, कहाँ पे, जाम्भिक ग्राम में। ठीक है, बिहार में पड़ता है आपका जाम्भिक ग्राम में। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, 6 नहीं 12 वर्ष तक। और जाम्भिक ग्राम में इनको ऋजुपालिका नदी के नीचे, ऋजुपालिका नदी के बगल में एक साल वृक्ष लगा हुआ था। तो ये सब याद रखना है। नदी का नाम था ऋजुपालिका। ठीक है, और वृक्ष जो था वो साल का वृक्ष था, साल का वृक्ष था, जाम्भिक गांव में था। ठीक है, 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, तो इन्होंने अपना जो है ज्ञान बांटना चालू किया। तो सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया, जब बिहार में ज्ञान प्राप्त किया तो वहीं पे उपदेश देना चालू करेंगे। तो कहाँ पे दिया, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में, वहाँ पे एक बराकर नदी बहती थी। ठीक है, बराकर नदी के तट पर एक पहाड़ी है विपुलाचल। तो सब याद रखना है, बराकर नदी, राजगृह और विपुलाचल पहाड़ी। तो कभी कभी आपको विपुलाचल पहाड़ी दे देगा, या बराकर नदी के किनारे दे देगा, या स्टेट का नाम दे देगा राजगृह। तो आपको सब याद रखना है। ठीक, अगला है कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका जो बना था, मतलब प्रथम भिक्षु मान लीजिए या प्रथम शिष्य मान लीजिए, तो कौन था, उनका दामाद था जमाली। और चूँकि जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं था, मतलब स्त्रियां उसमें भिक्षुड़ी बन सकती थी, तो वहाँ के जो एक चंपा के नरेश थे दधिवाहन, तो दधिवाहन की पुत्री का नाम था चंदना। ठीक है, चंदना।
तो ये चंदना इनकी प्रथम भिक्षुड़ी थी, मतलब शिष्या के रूप में चंदना और शिष्य के रूप में उनका दामाद जमाली सबसे पहले शिष्य और शिष्या थे। ठीक, अब आइए कि इसमें कौन कौन से राजा उस समय इनके जो हैं शिष्य थे। तो कौन कौन से राजा थे? लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन, ठीक है, चंदना के पिता, और सम्राट अजात शत्रु, ठीक है, मगध का जो सम्राट था अजात शत्रु, ये भी महावीर स्वामी का शिष्य था। ठीक, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कहाँ पे? बिहार में पावा, बिहार में एक जगह है पावा, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और किसके राजमहल में हुई थी? तो एक शासक था वहाँ का पावा का, उसका नाम था शास्तिपाल, शास्तिपाल, तो इसके महल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, निर्वाण प्राप्ति के सिद्धांत के बारे में जैन धर्म क्या कहता है? तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, तो देखिए कर्मों को जैन धर्म ने माना है, नकारा नहीं है। एक कर्म पे विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म जो है पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं जैन धर्म वाले। ठीक है, कर्म फल से विमुक्त ही निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जैन धर्म में कभी कोई पूछता है कि त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो किसमें है, जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में? तो देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा दी गई है, त्रिरत्न माने गए हैं। कौन कौन से त्रिरत्नों को फॉलो करना है? तो सम्यक दर्शन, मतलब ऐसे मार्ग जो जैन धर्म में बताए गए हैं उन पर पूरा विश्वास करो। सम्यक ज्ञान मतलब उन जो ज्ञान बताया गया है उन ज्ञान को पूरा अच्छे तरह से, ये नहीं आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छे तरीके से पूर्ण ज्ञान को फॉलो मतलब समझना है। और उसके बाद में सम्यक दर्शन मतलब उसको फॉलो करना है, विश्वास करना है। और सम्यक आचरण मतलब उसको अपने कर्मों में, अपने आचरण में उतारना है। तो इसका मतलब है अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों का त्याग करो। ठीक, अब त्रिरत्न की अवधारणा तो जैन धर्म में ये है ही। पंच महाव्रत या पंचव्रत की अवधारणा भी जैन धर्म में है। तो त्रिरत्न की अवधारणा भी जैन धर्म में है और पंचव्रत की अवधारणा भी जैन धर्म में है। फिर पंचव्रत को दो भागों में बांट दिया गया है, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत। ठीक है, अणु मतलब होता है छोटा, महा मतलब हो गया बड़ा। तो महाव्रत जो है कि मतलब इसको बहुत कठोरता से पालन करता है, बहुत कट्टरता से। जब पांच जो महाव्रत बताए गए हैं इनको बहुत कठोरता से पालन करने वालों को पंच महाव्रत दिया गया। और जिनको थोड़ी सी छूट दे दी गई कि मतलब आप चलिए ठीक है, आप इतना समर्थ नहीं हैं तो आप पंचव्रत को फॉलो तो कीजिए लेकिन बहुत कट्टरता मत दिखाइए, बहुत कठोरता नहीं। तो ये किसके लिए किया गया? ये इसको कहा गया अणुव्रत। तो ये किसके लिए था? ये था गृहस्थ लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों क्योंकि उनका परिवार भी चलाना है, तो परिवार के बीच में, समाज के बीच में रहना है, तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ जाता है कभी कभी आदमी को, या धन का संचय करना ही पड़ेगा परिवार चलाने के लिए। तो इन लोगों को थोड़ा छूट दे दिया गया, तो इनको कहा गया अणुव्रत, पंच अणुव्रत। और जिनको बहुत कट्टरता से, कठोरता से पालन करना था, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना था, तो वो थे जो उनके अनुयायी थे या जो शिष्य थे या जो भिक्षु और भिक्षुड़ी थे, उनके लिए पंच महाव्रत। ठीक है, तो पंचव्रत को ही दो भागों में बांट लिया गया। पंचव्रत थे क्या क्या? तो सत्य मतलब सदा सत्य बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा न करो, अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करो, ठीक है, अस्तेय चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब संयम पूर्वक जीवन बिताना। ठीक है, तो देखिए जो इसमें से चार हैं ऊपर के, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, तो इसकी जो उदाहरण दी थी वो पार्श्वनाथ ने दी थी। ठीक है, जो पार्श्वनाथ जो निर्ग्रंथ के अभी हमने बताया कि प्रवर्तक थे और जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इन्होंने चारों की उदाहरण दी। और जो लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा? तो इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है, तो ये पांचों अणुव्रत पूरे हो गए आपके। इसमें देखिए परिसा क्या होता है, तो इसमें जैन धर्म जो है हिस्ट्री में, या जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, या कोई भी, अभी हिस्ट्री में बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको आपको समझना रहेगा कि इस शब्द का मतलब क्या था। तो ये सब आपके क्वेश्चन में या पीसीएस वगैरह के परीक्षा में पूछता है। तो परिसा क्या होता था? तो परिसा का मतलब था कि जो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी को सहते हुए तपस्या करने की क्षमता और योग्यता अपने अंदर डेवलप कर लेता है, तो उस योग्यता को क्या कहा जाता था? परिसा कहा जाता था। परिसा मतलब वो हर एक चीज़ों से परे हो जाता था। ठीक है, उस पर किसी चीज़ का क्या पड़ता था? किसी चीज़ का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पाता था। एक वो शब्द है संलेखना। संलेखना का क्या मतलब था? ये भी जैन धर्म की अवधारणा है। तो संलेखना का मतलब था कि जब आपको कोई महान कष्ट हो जाए, महान संकट से छुटकारा पाने के लिए, और आप उसमें असमर्थ हों, ठीक है, उसमें आप जो है आपको जो है उससे छुटकारा न मिल रहा हो,
तो क्या करता था आदमी, तो उसमें एक है कि आप भोजन पानी त्याग करके प्राणों का अंत कर दीजिए, ठीक है। ये इस जो है उदाहरणों को क्या कहा जाता था, संलेखना, और ये जैन धर्म में बहुत फॉलो होता था। आप नाम सुने होंगे सदगुरु जी का, सदगुरु आप देखे होंगे न्यूज उस पर, जो है आध्यात्मिक गुरु हैं ये। तो सदगुरु की वाइफ थी, तो उनको जो है कुछ बीमारी हो गई थी और उन्होंने संलेखना लिया था, मतलब एक कमरे में बंद हो गई थी और खाना पानी त्याग करके अपना इच्छा मृत्यु अपने हिसाब से होता है, तो उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या हो गया था कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इन पे जो है सदगुरु पे केस चल गया था कि इन्होंने जो है ऐसा इन्होंने करने क्यों दिया, आत्महत्या इनके जानकारी में हुई, तो इसीलिए इनको दोषी मान के और जेल में डाल दिया गया था। बहुत कंट्रोवर्सी उस समय फैला था इस पर। चलिए आगे देखते हैं कि जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, ठीक है। स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। स्यादवाद का मतलब क्या होता है कि असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया है, ठीक है। स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली है जिसमें कथन के गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होते हैं, ठीक। तो ये स्यादवाद का स्यादवाद किस संप्रदाय से है, ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से, ठीक। आगे है कि जो अनस्तिकाय के अंतर्गत काल आता है, तो ये अनस्तिकाय हो गया, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए जरा। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से ही जैन धर्म ने माना है, ठीक। तो जैन संघ के प्रथम फूट क्या हैं, जैन संघ के अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति, देखिए जैन धर्म बाद में फूट पड़ने लगी जब महावीर स्वामी के ने जो है जैन धर्म संभाला, उसके बाद में जो फूट पड़ना चालू हुई, तो जो सबसे पहले आदमी ने फूट डाली वो कौन था, तो जो इनका दामाद था जमाली, इसी ने ही सबसे पहले जैन धर्म को तोड़ा, ठीक। तो इसने किस बात पे तोड़ा था, तो महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली ने क्या किया कि ये क्रियमाण कृत, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सी संप्रदाय या किस बात पे इन्होंने जो है फूट पड़ा था। तो क्रियमाण कृत इन्होंने शब्द का उपयोग किया। इसका मतलब ये कहते थे कि कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा हो जाना, ये महावीर स्वामी इसको मानते थे क्रियमाण कृत को, कि इन्होंने ये कहते थे कि कार्य को आपने कोई कार्य पूरा चालू किया, जैसे हमने मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी, तो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करना चालू किए तो आप अपने आप को आईएएस ऑफिसर समझने ही लग जाइए, ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर बन गए। ये कौन कहता था, महावीर स्वामी जी कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फूट क्या पड़ गई कि जमाली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने अगर कोई कार्य किया है, चालू किया है, तो वो जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है, पूर्ण नहीं होता है, तो तब तक उसको जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। और महावीर स्वामी क्या कहते थे कि कार्य चालू करते ही पूर्ण हो जाना, कार्य आपने चालू किया तो उसको पूरा समझने लगे कि यह पूरा हो गया। तो यहाँ पे मतभेद हुआ दोनों में, और इसने जैन धर्म से फूट डाल दी और अपना अलग अपने अनुयायियों को कुछ लेके अलग हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि हेमचंद्र के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसमें उसका नाम था परिशिष्ट पर्वन, तो इसको नाम याद रखिए, परिशिष्ट पर्वन। तो इस पुस्तक में हेमचंद्र ने लिखा है कि 12 साल का अकाल पड़ गया था, ठीक है, 12 साल का अकाल पड़ गया था मगध में। तो जो जैन संप्रदाय पूरा इकट्ठा रहता था, तो इसमें से कुछ लोग क्या हुए थे कि साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए थे और कुछ लोग वहीं पर रुक गए थे। तो साउथ इंडिया में जो लोग शिफ्ट हुए थे उनका एक अगवाकार था, उस अगवाकार का नाम था स्थूलभद्र के रूप में जो वहाँ पर रुके उनका नाम था स्थूलभद्र, और जो वहाँ से चले आए थे साउथ इंडिया में उनका नाम था भद्रबाहु, ठीक है। तो भद्रबाहु के साथ में कुछ लोग साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए और कुछ लोग बिहार में ही मगध राज्य में रुके रह गए स्थूलभद्र के साथ में। तो जब भद्रबाहु 12 साल बाद में लौट के गया, तो इसने क्या देखा कि जो यहाँ पे मगध में रह रहे थे वो लोग कपड़ा पहनना चालू कर दिए। पहले ये सब कपड़े नहीं पहनते थे, इन्होंने जो है कपड़ों को त्याग कर दिया था, दिगंबर लोग थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे लोग कपड़ा पहनने लगे और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रहे थे, तो ये आए जब ये लोग, तो इन्होंने विरोध किया कि देखिए हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं था, कपड़ा वपड़ा नहीं पहना जाता था, सब लोग नंगे रहते थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग जो है कपड़े पहनेंगे और सफ़ेद रंग के कपड़े। तो जो यहाँ पे मगध में रुके हुए थे स्थूलभद्र के साथ में,
तो इनको क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर, या स्थूलभद्र के साथ में जो वहाँ पे रुके हुए थे, ये वस्त्र धारण करने लगे श्वेत कलर का, तो इनको श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के साथ में साउथ इंडिया में चले गए तो फिर लौट के आए थे, तो इनको दिगंबर कहा गया, क्योंकि ये जो है आसमान को ही दिक अंबर, मतलब पूरे आसमान को ही ये अपना क्या मानते थे? वस्त्र मानते थे। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में ये दोनों बट गए। अब श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या है? तो देखिए, जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये थोड़ा सा कम कट्टर है, इसमें कट्टरता कम है। और जो दिगंबर है ये अपने जैन धर्म को बहुत कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर क्या है कि इसमें प्रवर्तक जो है स्थूलभद्र हैं, इसको नाम याद रखिए। श्वेत कपड़ा पहनते हैं, महावीर स्वामी का विवाह मानते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह किया था और उनकी एक पुत्री भी थी, तो ये मानते हैं श्वेतांबर लोग। लेकिन जो दिगंबर लोग हैं ये नहीं मानते, ये कहते हैं महावीर स्वामी अविवाहित थे तो पुत्री होने का तो बात ही नहीं होता है। एक 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, तो ये लोग जो श्वेतांबर हैं इनको स्त्री मानते हैं, लेकिन दिगंबर कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, तो इसीलिए मल्लीनाथ को ये लोग क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं, दिगंबर लोग। ठीक है, और श्वेतांबर स्त्री मानते हैं। इनके अनुसार जो है, श्वेतांबरों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप भोजन तब भी करिए और जिंदा रहिए। दिगंबर क्या कहते हैं कि दिगंबर कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, आप जो है 1 मुट्ठा या 2 मुट्ठा भोजन कर लीजिए, उसके बाद में अपने शरीर को, जैसे देखते होंगे अभी दिगंबर साधु कई लोग अब तो वीडियो बना के लोग यूट्यूब पे भी डालने लग गए हैं, तो आप देखते होंगे कि 1 अंजूरी पानी पी लिए और थोड़ा सा भोजन कर लिए, 2 कौर या 1 कौर, और उसी पे वो जिंदा रहते हैं। तो ये दिगंबरों का जो रहने का और जो पूजा करने का या इनका जो रहने सहने का ढंग है वो बहुत ज़्यादा कट्टर है, तो उसको इसलिए जैन धर्म ज़्यादा फॉलो नहीं किया लोगों ने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती थी। जैन संगीतियाँ हुई, ठीक है, तो धर्म को जो है प्रचार करने के लिए संगीतियाँ होती थी। ओके, धर्माचार्यों के द्वारा एक सम्मेलन होता था, उनको क्या कहा जाता था? संगीतियाँ कहा जाता था। ठीक, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। यहाँ पे 24 आपके तीर्थंकर दिए हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, सभी ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन आप कुछ जो आवश्यक है उनको देख लीजिए। ऋषभ देव को वृषभ या बैल के रूप में दिखाया जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। अजितनाथ का गज है, हाथी। ठीक है, संभवनाथ का अश्व है, घोड़ा। और अभिनंदन दास का क्या है? कपि, बंदर। और सौमितिनाथ का क्या है? क्रौच। ठीक है, पद्म प्रभु का पद्म है, कमल, तो इनका याद रखिएगा, पद्म प्रभु, पद्म, कमल। ठीक है, और सुपार्श्वनाथ का इन लोगों का जिसका पूछा मैं बता रहा हूँ, सुपार्श्वनाथ का वास्तविक स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का चंद्रमा है, देखिए पद्म का पद्म है, चंद्र का चंद्रमा है, तो इन लोगों का याद रखना थोड़ा सा ज़्यादा सरल है। ठीक है, श्रेयांशनाथ का गैंडा है। और विमल नाथ एक थे, तो इनका वराह है, वराह मतलब सुअर होता है, तो विमल नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वराह है। ठीक है, और आप याद कर लीजिए मल्लीनाथ का क्या है? कलश है। ठीक है, मल्लीनाथ का कलश है। अरनाथ का मीन है, मल्लीनाथ का कलश है। मुनि सुब्रत का कूर्म है। नेमीनाथ का नीला कमल है, इन लोगों का याद रखिए क्योंकि इन लोगों का पूछता है। अरिष्ट नेमी का शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह। तो ये ज़्यादा याद रखिए कि पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है, महावीर स्वामी का शंख है, अरिष्ट नेमी का शंख है और नेमीनाथ का नीला कमल है। ठीक है, और मुनि सुब्रत का क्या है? कूर्म है। ओके, जैन साहित्य, तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका जो है संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य में जैन आगम सर्वोपरि है, कई साहित्य लिखे गए जन्मों को, तो इनको साहित्य को क्या कहा गया? आगम। तो आगम सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग आते हैं, आप इसको याद रखिएगा, 12 अंग, 12 उपांग। ठीक है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, इतना याद रखिए, ज़्यादा जरूरी है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र। ठीक है, 1 नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जैन धर्म में, तो एक है आचारांग सूत्र। कभी कभी आचारांग सूत्र पूछ लेगा और कहेगा किस धर्म से जो है रिलेटेड है, तो आचारांग सूत्र, इसमें क्या किया गया? जैन भिक्षुओं का आचरण संबंधी जो है नियम संकलित किए गए हैं। भगवती सूत्र, ये भी जैन धर्म का है, जो है महावीर स्वामी के जीवन के क्रियाकलापों का वर्णन है। और नया धम्म कथा सूत्र है, इसमें महावीर स्वामी की कथाएं संकलित हैं। ठीक है,
अंतगढ़ दशा ओ सूत्र है, इसमें क्या किया गया है कि प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाह प्राप्ति का वर्णन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गया बौद्ध धर्म। जैन धर्म आपका समाप्त हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में देखिए तो बुद्ध का जीवन परिचय इससे पहले देखिए तो बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में अथवा 567 ईसा पूर्व, ये भी दो लोगों ने माना, लेकिन ज़्यादातर ऑथेंटिक क्या है, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, नेपाल की तराई में हुआ था, लुम्बिनी वन है वहाँ पे नाम, तो वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था, और नहीं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, सॉरी, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिल वस्तु के राजा थे। देखिए यहाँ पे किस गढ़ के थे, शाक्य गढ़ के। ठीक है, और ये भी क्षत्रिय राजा, क्षत्रिय थे, मतलब कुल से क्षत्रिय थे, शाक्य गढ़ के राजा थे, और मुखिया या राजा ही कहा जाता था कपिल वस्तु में। ठीक है, इनकी माँ का नाम था महामाया। ठीक है, नाम थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। माँ का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश, इनका वंश कई बार पूछा गया पीसीएस परीक्षाओं में, तो ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी। लेकिन इनकी माँ जन्म के कुछ दिन बाद मर गई थी, तो इनका लालन पालन जो किया, इनके पिताजी ने शादी कर लिया इनके मौसी से, और क्या हुआ कि उनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी। तो बुद्ध जी का जो पालन पोषण किया किसने, महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी जी ने किया। 29 साल की उम्र में जो है ये महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, और इसे महाभिनिष्क्रमण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, और जैन संप्रदाय में जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, उन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया, और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने 29 साल की उम्र में, और महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में गृह त्याग किए थे। तो इनको गृह त्याग करने के जो समय काल को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध उरुवेला के जंगल में तपस्या जो है किया, इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया कहाँ पे, उरुवेला के जंगल में। कैंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। ठीक है, कैंडिन्य, उसमें कौंडिन्य का नाम था, और 5 लोग थे टोटल। उरुवेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को इनको क्या कहा गया, संबोधि। देखिए, घर जब छोड़ा तो कहा गया महाभिनिष्क्रमण, जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसको कहा गया संबोधि। तो इन सब शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि उसमें कभी कभी पीसीएस परीक्षाओं में मिलान करने को दे दिया जाता है। ठीक है, प्रथम जब इन्होंने ज्ञान अपना दिया दूसरों को, धर्म उपदेश बांटा, तो उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्त को संबोधि, ज्ञान बांटने को धर्म चक्र प्रवर्तन, और घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण। बार बार इसको देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहाँ पे बिताया, सारनाथ में। अब अगर प्रथम वर्षा काल सारनाथ में बिताया है, तो पहला ज्ञान भी कहाँ पे देंगे, सारनाथ में ही इन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया। ठीक है, राजगृह में सारिपुत्र और मौदगल्यायन, ठीक है, नामक ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। क्या नाम था, सारिपुत्र, और एक का क्या नाम था, मौदगल्यायन। ठीक है, ये दोनों ब्राह्मण थे, और इनको अपना शिष्य बनाया, इन दोनों को। ठीक है, ये दोनों सबसे चिंतनशील और प्रबुद्ध शिष्य थे किसके, महात्मा बुद्ध के। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त था, इसका नाम याद रखिएगा। इनका चचेरा भाई था देवदत्त। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी आगे चलकर बना, और इसने बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किया। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष में बुद्ध वैशाली गए। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष में। ठीक है, वैशाली गए। यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना चालू किया। ठीक है, तो कभी कभी पूछेगा कि बौद्ध में शुरू से ही स्त्रियों को प्रवेश दिया जाता था, तो ऐसा नहीं था। ये बाद में स्त्रियों को प्रवेश देना चालू किया बौद्ध धर्म में। ठीक है, शुरू में नहीं दिया जाता था। तो 5वें वर्ष बौद्ध जो है अपने ज्ञान उपदेश जब देने लगे, ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष इन्होंने जो है आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश देना चालू किया बौद्ध धर्म में। और सबसे पहली जो स्त्री थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति में 20 वर्ष में ये श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू से मिले और उसका हृदय परिवर्तन करवाया अपना ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में। ठीक है, पावा में बुद्ध कुशीनारा
पहुँचे और मल्लों के सालवन में रुके। इन्होंने यहाँ पर अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। ठीक है, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की उम्र में। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं? तो बुद्ध के धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, मूल योग था, 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिसमें सत्य चतुष्टय कहा गया। सत्य, 4 आर्य सत्य को क्या कहा गया? सत्य चतुष्टय। तो 4 आर्य सत्य थे क्या क्या? तो दुख। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि जो है बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल क्या है? दुख है। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। ठीक, तो दुख समुदय, एक हो गया दुख, दूसरा हो गया दुख समुदय। दुख समुदय का क्या है कि दुख के कारणों की व्याख्या की गई इसमें। तो एक शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद तो ये पूछता है कि किस धर्म से जो है रिलेटेड है, तो ये बुद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। प्रतीत समुत्पाद का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ कोई एक घटना हो रही है तो इसका प्रभाव किसी दूसरी घटना पे भी हो रहा होगा। ठीक है, कोई भी घटना जब घट रही होती है तो उसका प्रभाव किसी दूसरी घटना पे होता है, ये प्रतीत समुत्पाद का मतलब है। तो यह होने से यह होगा, मतलब यह अगर हो रहा है, कोई गोला मैं खींच रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि एक और कोई चीज़ इससे होगी ही होगी, मतलब आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब यही है। ठीक है, जन्म होने से ही मृत्यु होगी। अगर आपका मृत्यु हो रही है, कोई मर रहा है, इसका मतलब है कि जन्म हुआ है। अगर जन्म हुआ है यहाँ पे तो मृत्यु होना ही होना है। मतलब मृत्यु दुख का कारण नहीं है। यहाँ जब जन्म हुआ उसी समय आदमी को सोच लेना चाहिए कि इसकी मृत्यु तो होगी ही। तो मृत्यु पे ये कह रहे हैं कि भैया रो रो के चिल्ला चिल्ला के रो मत फालतू का। क्यों? क्योंकि रोना था तो यहीं पे रो लेते जब जन्म हुआ था उसका, क्यों? तब तो जन्म पे हंस रहे थे। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण क्या है? जन्म है। मृत्यु का कारण क्या है? जन्म है। तो अगर आप कारण पे नहीं रो रहे हैं तो उसके परिणाम पे क्यों रो रहे हैं? कारण तो जन्म है, जब जन्म पे नहीं रोए तो मृत्यु उसका होना ही है, तो क्यों रो रहे हो? यही कहना है बौद्ध धर्म का। ठीक है, फिर कह रहे हैं दुख निरोध, तो दुखों का अंत। ठीक है, तो दुखों का अंत कैसे होगा? लोभ, मोह, तृष्णा और आसक्ति का त्याग करके दुखों का अंत होगा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए, और इन्हीं 8 मार्गों को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता। ओके, अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंधों में बांटा गया है। तो 3 स्कंध क्या क्या है? प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक है, ये 3 हो गए इसके स्कंध। अब देखिए बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई? देखिए, एक पहली हुई राजगृह में, उसका अध्यक्ष था महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु, और कार्य जो उसमें हुआ क्या हुआ कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी होगी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो वैशाली में हुई द्वितीय, और उसका जो राजा उस समय था कालाशोक, या इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। सर्वकामी या शुभकामी उस समय के उसके अध्यक्ष बने। बौद्ध धर्म में इसमें फूट पड़ गई। फूट क्या पड़ गई? 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। एक स्थिरवादी, ठीक है, जिसको स्थिविर या अस्थावीर, मतलब इसको अस्थावीर भी बहुत जगह लिखा होता है, और एक महासंघिक। तो अस्थावीर वो लोग थे जो पुराने ही बौद्ध धर्म को ही मानते थे, मतलब बौद्ध धर्म में कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे ये लोग, मतलब ये लोग बिल्कुल जो चला आ रहा है वही चलने दीजिए ऐसा। और महासंघी लोग क्या कहते थे कि हमको टाइम के हिसाब से चेंज करना चाहिए, अपने धर्म को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो इन 2 धर्मों में इन 2 चीज़ों को लेकर विवाद हुआ, और 2 पार्टी बन गई। एक अस्थावीरवादी जो पुराने चीज़ को ही मानते आ रहे थे और आगे ले जाना चाहते थे, और महासंघिक जो कि उसमें कुछ अपडेट करके आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते थे धर्म को। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हो गया। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। मुगल पुत्र से इसका जो है अध्यक्ष बना, अशोक सम्राट था उस समय का, और अभिधम्म पिटक का इसमें संकलन हुआ। तो इसमें क्या हुआ? अभिधम्म पिटक। अब देखिए, पहले में विनय पिटक और शुद्ध पिटक, तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन, तो ये तीनों का संकलन हुआ। और द्वितीय में अस्थावीर
वादी और महासंघिक में जो है टूट गया था बौद्ध धर्म। कुंडल वन में चतुर्थ वाला हुआ। कुंडल वन में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क इसका राजा था इस समय का, ठीक है। इसके राज में हुआ। बौद्ध धर्म में फिर से विभाजन हुआ चौथे में, हीनयान और महायान में। तो देखिए इसको समझ लीजिए। प्रथम और तृतीय में जो है बौद्ध संकलन किया गया, विनय पिटक, श्रुति पिटक और अभिधम्म पिटक का। द्वितीय और चतुर्थ में बौद्ध धर्म टूटा, स्थाविरवादी, महासंघिक, हीनयान और महायान में, ठीक है। अब हीनयान और महायान में अंतर समझ लीजिए। जो हीनयान थे ये भी कुछ वैसे ही थे जैसे स्थाविरवादी थे, महायान वो भी कुछ ऐसे ही थे जैसे महासंघिक थे। तो हीनयान वाले भी क्या कहते थे कि बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन रूप भी मानते थे और महायान जो नवीन या अपडेट रूप मानता था। जो हीनयान के हैं ये कठोर मार्ग पे चलाना चाहते थे अपने धर्म को, और ये महायान को जो है सरल मार्ग पे चलाना चाहते थे, या बुद्ध धर्म के अलौकिक गुण का जो है सामान्य पुरुष मानता था। बुद्ध धर्म को अलौकिक गुणों वाला, मतलब बहुत अच्छे गुणों वाला सामान्य पुरुष ही मानते थे हीनयान भगवान बुद्ध को। लेकिन जो महायान थे ये क्या कहते थे कि बुद्ध जो है भगवान है, और हीनयान क्या कहते थे कि बुद्ध भगवान नहीं है, क्या है, सामान्य पुरुष है, महापुरुष है केवल, लेकिन भगवान नहीं है। हीनयान क्या कहते थे कि ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, मतलब बुद्ध के जो प्रतीक थे उनकी पूजा करते थे। लेकिन महायान क्या हुए, उन्हीं की मूर्ति बना के पूजने लग गए, ठीक। इनके ग्रंथ में पाली ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा हीनयान ने, और जो महायान है इन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रंथों को लिखा, ठीक है। ये कर्म धर्म विश्वास रखते थे, और जो महायान है ये परोपकार में विश्वास रखते थे। हीनयान जो है इनका प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ, लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया देशों में, मतलब एशिया में ही। लेकिन जो आपके महायान है चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया देशों में हुआ, ये भी एशिया में ही है, लेकिन ये सब वेल डेवलप्ड देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। हीनयान बाद में 2 उप संप्रदायों में टूट गया, ठीक है। एक उप संप्रदाय का नाम था वैभाषिक मत, तो इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था वसुमित्र। आप केवल नाम याद रखिए, वैभाषिक मत, और उसके प्रवर्तक थे वसुमित्र। दूसरा टूटा सौतांत्रिक मत में, और उसके प्रवर्तक थे कुमार लाट। तो प्रवर्तक थे वसुमित्र ने क्या बनाया, वैभाषिक, वसु, देखिए वा से वैभाषिक, ठीक है। और दूसरे हैं कुमार लाट, इन्होंने बनाया सौतांत्रिक, ठीक है। चलिए महायान जो है कई उप संप्रदायों में टूटा। तो एक उप संप्रदाय था योगाचार, ठीक है, योगाचार। इसको विज्ञानवाद भी कहते हैं, और विज्ञानवाद के प्रचारक जो थे वो थे मैत्रेय नाथ। बहुत ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको याद रखिएगा पीसीएस परीक्षाओं में भी, यूपी SSS में भी। शून्यवाद के प्रवर्तक थे, तो शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन, तो माध्यमिकवाद या माध्यमिक दर्शन या माध्यवाद या शून्यवाद, ये सब नागार्जुन इसके प्रवर्तक थे, इन्हीं का नाम है, ठीक है। बौद्ध न्याय या न्याय शास्त्र, तो इसका जो है दिग्नाग जो थे इसके प्रवर्तक थे। वज्रयान, तो इसके प्रवर्तक थे असंग, इनका नाम था असंग। और इनमें जो है तारा नामक देवियों की पूजा की जाती थी, किसमें, वज्रयान में, ठीक है। काल चक्रायन, तो इसके प्रवर्तक थे मंजूश्री। कौन थे, मंजूश्री। बौद्ध साहित्यों के बारे में देख लीजिए, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, और त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। पूछता है किस भाषा में है, प्राकृत में है, पाली में है, संस्कृत में है, तो पाली भाषा में है। विनय पिटक, त्रिपिटकों के 3 भागों में 3 पिटक हैं, तो कौन कौन से, विनय पिटक, इसमें भिक्षुण और भिक्षुओं को, जो भिक्षुड़ियों की आचरण संबंधी नियम है कि उनको कैसे आचरण रखने चाहिए। दूसरा है श्रुति पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, ठीक है, बुद्ध जी के उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक है, तो इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं हैं, किसमें, अभिधम्म पिटक में। जातक कथाएं, तो जातक कथाएं किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखी गई हैं। और इसमें क्या है, 549 कथाएं हैं, 549 कथाएं हैं इसमें। और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखे गए हैं। मिलिंद पन्नु भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इस ग्रंथ को जो है पाली भाषा में लिखा गया है। इसको जो है यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप है इसमें, ठीक है। चलिए बुद्ध चरित्र के बारे में, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो ये देखिए बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अभी तो सब पाली भाषा चल रहा था, बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अश्वघोष द्वारा ये जो है लिखा गया एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन वृत्त और उनके शिक्षाओं का वर्णन है, बुद्ध के पूरा जीवन और उनके शिक्षाओं का वर्णन है। इसे
बौद्ध का रामायण कहा जाता है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है, याद रखिएगा। बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को कहा जाता है। जैसे याद रखने का ट्रिक क्या है, हम लोग रामायण को ही क्या कहते हैं? रामचरित। देखिए रामचरित अलग है, रामायण अलग है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, रामचरित को तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन रामचंद्र जी के पूरे जीवन का चरितार्थ उसमें किया गया है, रामायण में भी और रामचरित में भी। तो रामचरित हम किसको कहते हैं? रामायण को। तो देखिए जब बुद्ध के पूरे चरित्र लिखा गया है, बुद्ध चरित, तो बुद्ध के चरित्र को भी क्या कहा गया है? रामचरित मान के रामायण कहा गया है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। धम्म पद जो है, धम्म पद पाली भाषा में लिखा गया है, और जो धम्म पद है मतलब दार्शनिकों की, जिसमें जो है दार्शनिक जो लोग जो बोले हैं उन लोगों की जो वचनों को लिखा गया है, उनके ज्ञान को लिखा गया है, वो धम्म पद कहा गया। और वो धम्म पद को बौद्धों का गीता कहा जाता है, ठीक है। जो उपदेश हैं बौद्धों के जो है मुनियों के, बौद्ध मुनियों के, तो उसको बौद्धों का गीता कहा गया। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो है कारण दिया जा रहा है। फिर बौद्ध धर्म के पतन का कारण दिया जाएगा। तो प्रचार का क्या कारण था कि बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा फैल गया, तो राजाश्रय मतलब उसको बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं का क्या प्राप्त था? आश्रय प्राप्त था, ठीक है। चारों वर्णों का सहयोग प्राप्त था। महात्मा बुद्ध का चतुर्मुखी व्यक्तित्व था, ठीक है। जन भाषा पाली का यूज किया, तो जो कि जन भाषा थी, तो लोगों को अच्छे से समझ में आया। संघ का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हुआ। और बौद्ध धर्म का एक सरल होना, क्योंकि जैन धर्म बहुत ज़्यादा अपने आप में कठिन था, और जैन धर्म को पालन करना। बौद्ध धर्म उसकी अपेक्षा बहुत सरल था, तो लोगों ने क्या किया? बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो किया। इसका पतन का क्या कारण था? तो ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप, ठीक है, इसको मान लिया गया। बौद्ध धर्म में व्याप्त बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां बाद में आ गई बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में फूट पड़ने लगी, अलग अलग संप्रदाय भी आपने देखा, हमने बताया कि कितने संप्रदाय बन गए। तो इससे बौद्ध धर्म टूट गया। संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लग गए लोग, ठीक है, जो कि आम जन की भाषा नहीं थी, आम लोग उसको समझ नहीं पाते थे। बौद्ध धर्म के जो संघ के व्याप्त में जो भ्रष्टाचार हो गया, बाद में बहुत सारा भ्रष्टाचार बौद्ध धर्म में फैल गया। राजाओं का आश्रय धीरे धीरे मिलना बंद हो गया, और तुर्कों का जब आक्रमण हो गया तो बौद्ध धर्म एकदम से धराशायी हो गया। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रतीक देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। तो जब अपने माता के गर्भ में आए तो उसको हाथी उसका प्रतीक दिखाया गया, ठीक है। बुद्ध का जब जन्म हुआ उसका प्रतीक कमल है। गृह त्यागने का प्रतीक घोड़ा है। देखिए आप थोड़ा सा हम समझाई दे रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष है, ठीक है। प्रथम उपदेश जब दिया धर्म चक्र प्रवर्तन महापरिनिर्वाण का कहा गया स्तूप। तो देखिए माता के पेट में आए, इसको हाथी से दिखाया गया। जब जन्म होगा, बच्चा कोमल होगा, तो उसको क्या कर दिया गया? कमल के फूल पे रख दिया गया। तो समझिए कमल वहाँ से जुड़ गया। महात्याग, जब घर से भागेंगे आप तो किसी तेज वाहन से भागने की कोशिश करेंगे, उस समय कोई मोटर वाहन तो था नहीं, तो दिखा दिया गया कि मतलब घोड़ा से भागे होंगे, ठीक है, तो घोड़ा दिखा दिया गया। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष के नीचे बैठ के किया, तो बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, और महापरिनिर्वाण जो है समाधि या स्तूप कहा जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। भागवत वैष्णव धर्म में आ गया। तो इस जो है भागवत धर्म में किसकी पूजा हो रही है? वासुदेव कृष्ण की पूजा हो रही है, ठीक है। कृष्ण का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे आया है? छांदोग्य उपनिषद में। कई बार पूछा है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। और कृष्ण को जो है वृषणी वंश का उत्पन्न बताया जाता है, ठीक है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, किस काल में? गुप्त काल में, ठीक है। तो सभी जो राजा थे वो भागवत धर्म से जो है जुड़े हुए थे, और गुप्तकालीन राजा। और इन्होंने जो लोग अपना उपाधि लेते थे, तो परम भागवत या परम भागवत की ही ज़्यादातर उपाधि लेते थे, भागवत सम्राट, ठीक है। कौन? गुप्त राजा, जो गुप्त सम्राट था, वो सब लोग। दक्षिण भारत में वैष्णव संत जो है अलवार संत का नाम, संत जो है अलवारों के नाम से जाना जाता था, अलवार संत। अभी नयनार संत एक आएगा तो शैव धर्म के रहेंगे। तो ये अलवार संत के नाम से जाने जाते थे दक्षिण भारत में। अलवार संतों के गीतों का संकलन क्या कहलाता था? तो ये नायलार प्रबंधम या तमिल प्रबंधम कहलाता था। तो ये अलवार संतों का क्या है? संकलन है, संगीतों का, गीतों का संकलन है। उसको क्या कहा जाता था? नायलार प्रबंधम या कि तमिल प्रबंधम। विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। मत्स्य अवतार मछली का, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंहा अवतार, वामना अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि होने वाला है, कल्कि, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में कल्कि मंदिर बन रही है, तो किस जिले में बन रही है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। शैव धर्म के बारे में, जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, तो शिव की प्राचीनता सबसे ज़्यादा है। सबसे प्राचीन कोई ईश्वर मानो तो शिव हैं।
क्यों? क्योंकि ये प्रागैतिहासिक ईश्वर हैं, प्रागैतिहासिक काल में भी इनकी पूजा की गई है और उस समय जो है ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक है, शिव भगवान को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? रुद्र। कालिदास ने कुमार संभवम में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय था इसको क्या कहा गया? वहाँ पे नयनार संत कहा जाता था, नयनार। और जो विष्णु वैष्णव संप्रदाय थे उनको अलवार संत कहा जाता था। 63 नयनार संतों का उल्लेख है शैव ग्रंथ के। शैव ग्रंथ के उसका नाम है पेरिय पुराणम। पेरिय, देख लीजिए आप लोग सही से, पेरिय पुराणम। इसमें जो है 63 नयनार संतों का जो है उल्लेख किया गया है। शैव धर्म के पाशुपत मत जो है, एक पाशुपत शैव धर्म के अंतर्गत ही आता है पाशुपत मत, तो उसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था लकुलीस। ओके, अब देखते हैं कि धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, धर्म से संबंधित इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत क्या था? तैत्तिरीय उपनिषद। जो अष्टांगिक मार्ग है जो है किसमें है अष्टांगिक मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग है आपका बौद्ध संप्रदाय में। तो बौद्ध संप्रदाय में जो अष्टांगिक मार्ग लिया गया है कहाँ से है? तैत्तिरीय उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने हेरीक्लीज कृष्ण जी को क्या कहा है? हेरीक्लीज। और डायोनिसस कहा है शिव को। मेगास्थनीज ने 2 देवताओं का उल्लेख किया है, कृष्ण, तो कृष्ण को हेरीक्लीज कहा है और शिव को डायोनिसस या डायोनिसियस कहा है। ठीक है, तो इनका पूजा का उल्लेख किया है कि उस समय इनकी पूजा होती थी। कापालिक संप्रदाय किसका है? तो इष्ट देव इसके भैरव हैं, जो कि शैव संप्रदाय के ही अंतर्गत आता है, शिव का ही अवतार माने गए हैं। ठीक है, वीर शैव संप्रदाय, तो वीर शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है बसव। क्या नाम है? बसव। और एक क्या थे? ब्राह्मण थे जो कि कलचुरी वंश के थे। ठीक है, कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वसुगुप्त थे। वसुगुप्त। बौद्ध संघ के प्रवेश के लिए जो एक संस्कार होता था, जब बौद्ध, जैसे मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है या कोई भी, तो जब बौद्ध धर्म को अपनाता था तो उसका एक संस्कार करा के बौद्ध धर्म अपनाया जाता था, तो उसको कहते थे प्रव्रज्या संस्कार। ओके, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यापनीय संप्रदाय था। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग में चेदी वंश के शासक का क्या नाम था? खारवेल। तो इसने जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया था। सर एडविन एर्नाल्ड ने अपनी पुस्तक लिखी द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ललित विस्तार पर यह आधारित है, लाइट ऑफ एशिया। और ये किसको कहा गया है? किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है बोधगया है, वो जो कि निरंजना नदी के तट पर है। कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर है, जो है 400 मीटर ऊंचाई पर। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चीन की यात्रा की और जो है यहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म प्रदान किया। तो कौन गया था? नागार्जुन गए थे चीन में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर। अगर नागार्जुन गए थे तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस संप्रदाय, जो नागार्जुन जी थे तो इन्होंने भी, जो आप जानते हैं कि जो है बौद्ध संप्रदाय कई कई भागों में बट गया था, तो ये किस में से, उसमें से कौन से बौद्ध के कौन से रूप को वहाँ पे लेके गए? ठीक है, कौन से भाग को? अब ये आपका धर्म का भाग पूरा होता है। कल हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।